श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण पढ़ने से मन को बहुत शांति मिलती है। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 18वां विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास का समय चल रहा है। इधर भरत जी ने सबको आनंदित किया, अपने वचनों से सबका मन जीत लिया, सबको सुखी किया। फिर गुरुजन और सभी माताओं को सबकी पालकियां सजवाते हैं, रथ घोड़े हाथी सजवाते हैं। और भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का सामान लेके उनके मन में यही विचार है कि वहीं चलेंगे चित्रकूट में जहां भगवान है, और मुनि वशिष्ठ जी वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर देंगे। ऐसा विचार करके वो सारा सामान लेके सबको साथ लेके चल देते हैं। और इधर जब निषाद राज देखते हैं कि भरत जी आ रहे हैं और सबको साथ लेके, तो उनके मन में संशय हो जाता है कि कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत जी लड़ाई करने तो नहीं आ रहे हैं। तो निषाद राज सबको तैयार करते हैं, छोटी छोटी धनुइयां सब सजा लेते हैं युद्ध के लिए कि किसी हालत में हम गंगा पार नहीं जाने देंगे इनको। ऐसा विचार करके प्यारे वो अपनी तैयारी करते हैं। इधर भरत जी चल देते हैं। चौपाई विस्तार से सुने, बहुत सुंदर संवाद है। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होंगे सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत जी वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत ही अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। भासब के मन मोदुन थोरा, जनुगन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखे निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मुनि बोले, सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों के गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बांधे भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराए। धन्य भरत जीवनो जग माही, सील स्नेह सराहत जाहे। सील स्नेह सराहत जाए। मुनि बोले, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे अपने शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। काहे परस पर भावड़ काजो, सकल चल कर साजहि साजो। जे राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। मुनि बोले, वे आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी ने
चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कहराहन कहिया नहीं काहो, को न चाही जग जीवन लाहो। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख रामा, सुहद मातु पितु भाई सिया रामा। सन्मुख होत जो राम पद रामा, करे न सास सहाय सिया रामा। मुनि बोले, वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। घर घर साजहि बान नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारो, नगरु बाजी गज भवन बनारो। मुनि बोले, घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। मुनि बोले, भरत जी मन में विचार करते हैं कि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना ही उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सोच सेवक बोले, जिस पन्यो निज धर्म न डोले। भरत जी मन में विचार करते हैं, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कई सब धर्मो, कई सब मारमो, धर्म भल भाखा, जो जी लायक सोते ही राखा। करी सब जतनो राखी रखवारे, राम मातु पई भरतु सिधारे। राम मातु पई भरत सिधारे। मुनि बोले,
भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आरत जननी जाने सब रामा, भरत सनेह सुजान सिया रामा। कहे बनावन पालकी रामा, सजन सुखासन जान सिया रामा। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। चक चकी में पुर नर नारी, जात प्रात और आरत भारी। जागत सबनि से भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवों की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे ले सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम राजो। बेगे चला हूँ सोनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग समारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधते अरो अंगिनी समाओ, अरुंधते अरो अग्नि समाओ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राओ, विप्र वृंद चढ़े वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना। मुनि बोले, सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट का किन पयाना। सेविका सुभगना जाहि बखाने, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सौंपी नगर सुचि सेवका निरामा, सादर सकल चलाई सिया रामा।
सुमिरे राम सिया चरण तब रामा, चले भरत दो भाई सिया रामा। मुनि बोले, विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करिने चले तक बारी। बन सिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया दे जाए। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए से जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखे सने हो लोग अनुरागे, उतारे चले हैं गए रथ त्यागे। जाए समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु वाणी बोले। मुनि बोले, उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ा हो रथ बलि महतारे, होई प्रिय परिवार दुखारे। तुमरे चलत चली सब लोगो, सकल शोक क्रस नहीं मग जोगो। माता कौशल्या जी कहती हैं, हे बेटा मैं बलैया लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिर धरि बचन चरण से रुनाए, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासो, दूसर गोमते तेर निवासो। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे पल असन एक रामा, निस भोजन लोग सिया रामा। करत राम इतने व्रत रामा, परिहरि भूषण भोग सिया रामा। मुनि बोले, कोई दूध ही पीते,
कोई फलाहार करते और कोई कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सही तेर बसे चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सब नियराने। समाचार जब सुने निषादा, हृदय विचार करे सविषादा। मुनि बोले, रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब यह समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कावन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माहि। जो पै जियना होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। निषाद राज मन में विचार करते हैं कि कारण क्या है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जानहि सानुज राम मारे, करऊ अकंटक राजु सुखारे। भरत नराज नीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन आने। निषाद राज मन में विचार करते हैं, समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। निषाद राज मन में विचार कर रहे हैं। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम समरन जेतनियारा। काचर जो भरत अस करहि, नहीं विसवेली अमिय फल फरहि। निषाद राज मन में विचार कर रहे हैं कि संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अस विचारे गुण ज्ञाति सन रामा, कयो सजग सब हो से रामा। हथवा सऊ बोरौ तरनि रामा, कीजिए घाटा रोहु से रामा। निषाद राज कहते हैं, ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और उन्हें फिर डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
हो संजोइल रोकहु घाटा, टाटऊ सकल मरय के ठाटा। सन्मुख लो भरत सन लेओ, जियतन सुर सरी उतरन देओ। निषाद राज कहते हैं, सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने की साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजो छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जननी जो, बड़े भाग से पाई अमीचो। निषाद राज कहते हैं, अपने साथियों से युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे अब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहो निरारी, जस धवलियाओ भुवन 10 चारे। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहात मोदक मोरे। निषाद राज कहते हैं, मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निर्मित प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। देवी पूजे पद साधु समाज न, जाकर लेखा राम भगत मऊ जासु न लेखा। जाय जियत जग सोमय भारो, जननी जौवन विटप कुठारो। निषाद राज कहते हैं, साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी पर भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विगत विषाद निषाद पति रामा, सबई बड़ाई छाहो सिया रामा। सुमेरी राम मांग्यो तुरत रामा, तरह कस धनुष सनाओ सिया रामा। उन्हीं बोले, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और उसका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे,
अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन भाई बहन मित्र, सभी भक्तजन, सभी दादा गुरुजन, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री राम, जय जय सिया राम।